गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम सेकंड चैप्टर करते हैं हिंदी का बाल गोविंद भगत। मैं इस पाठ की आपको समरी बताती हूँ। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से रामवृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्रह्मा आडंबरों से कोई सन्यासी है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। देखो, इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी ने हमें क्या समझाया कि जो बाल गोविंद भगत थे वो बहुत ही विलक्षण चरित्र वाले थे, यानी एक महान चरित्र वाले थे। वो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक थे, यानी साधु होते हुए भी वो मनुष्यता रखते थे। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है, साथ ही हमें ग्रामीण जीवन की झांकी भी दिखाई गई है। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी एक गृहस्थ संत थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर रही होगी। बाल पके हुए थे, बाल पके यानी सफ़ेद रंग के हो गए थे। कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी थी और सर्दी के मौसम में एक काली कमली, रामानंदी, चंदन और गले में तुलसी की माला पहनते थे। तो ये भी 2-3 लाइनों में जो मैंने रीड किया, ये क्या है? बाल गोविंद भगत का चरित्र चित्रण, कि वो कैसे दिखते थे और क्या वो पहनते थे। उनके घर में एक बेटा और बहू थे। वे खेतीहर गृहस्थ थे। खेतीहर गृहस्थ यानी खेती करने वाले गृहस्थ थे। झूठ, छल, प्रपंच से दूर रहते थे, अर्थात वो कभी झूठ नहीं करते थे, किसी के साथ छल नहीं करते थे, अर्थात किसी को धोखा नहीं देते थे। दो टुक बातें करते, कबीर को अपना आदर्श मानते थे। यानी बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे? कबीर को मानते थे। वे कबीर को ही अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और अनाज पैदा होने पर कबीरपंथी मठ में ले जाकर दे आते और वहाँ से जो मिलता उसी से अपना गुजर बसर करते। अर्थात कबीर को वो अपना गुरु मानते थे। अपनी फसल में, अपने खेतों में जो भी फसल वो पैदा करते थे वो वहाँ कबीर रूपी मठ में ले जाते, उन्हें भेंट चढ़ाते, जो प्रसाद रूप में मिलता उसी से अपना घर खर्च चलाते थे। उनका गायन सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठे हो जाते। धान के रोपनी के समय में उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते थे। मेड़ का मतलब होता है गांवों में दीवारों पर छोटी छोटी दीवारें बनी होती हैं, उसे मेड़ बोलते हैं। रोपनी करने की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। रोपनी का मतलब है जब किसान जो है खेतों में अनाज के लिए बीज बोने लगता है, उसे रोपनी करने वाला समय कहा जाता है। कार्तिक, भादो, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में बाल गोविंद भगत सभी को अपने गायन से शीतल करते। अर्थात बाल गोविंद भगत की जो गायन प्रक्रिया थी, गाना गाने की जो प्रक्रिया थी, वो किसी भी मौसम में नहीं टूटती थी। बाल गोविंद भगत एक साधु संत आदमी थे। उनकी भक्ति साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला। यानी उनके भक्त कितने बड़े भक्त हैं, इस चीज़ का पता उस दिन चला जब उनका एकमात्र पुत्र मर गया। वे रुदन के बदले, रुदन मैंने रोने के बदले, उत्सव मनाने को कहते थे। यानी जो कोई भी उनके पुत्र की मृत्यु पर रो रहा था, वह सभी से रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा को मिल गई है। अर्थात वो कहते थे कि आज का दिन रोने का नहीं, उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। वे आगे एक समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। अपने पतोहू द्वारा अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाते हैं। अर्थात अपने बेटे की चिता को वे अग्नि अपने बेटे की बहू से दिलाते हैं, जबकि हमारे समाज के अंदर चिता को अग्नि देने का अधिकार केवल पुरुषों को है। लेकिन वो समाज में फैली इन कुरीतियों को नहीं मानते थे और उन्होंने अपनी पतोहू द्वारा ही अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाई। श्राद्ध क्रम के बाद
बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहा। ये भी हमारे समाज की दूसरी कृति है कि विधवा का दूसरे विवाह का परमिशन या सलाह नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटे की बहू को उसके भाई को आदेश देकर कहा कि इसका दूसरा विवाह कर दिया जाए। बहू के बहुत मिन्नतें करने पर भी वे अटल रहते हैं। इस प्रकार वे विधवा विवाह के समर्थक हैं। अर्थात उन्होंने समाज में पहली दो कुरीतियों का उल्लंघन किया। पहली कुरीति, बेटे को मुखाग्नि पुत्र वधू से दिलाई, और दूसरी कुरीति कि विधवा का पूर्ण विवाह का आदेश दिया। बाल गोविंद की भगत उन्हीं के व्यवकत्व के अनुरूप शांत रूप से हुई। अपनी नित्य क्रिया करने के बाद वे गंगा स्नान को जाते, बुखार, लंबे उपवास करके मस्त रहते, लेकिन नेम व्रत न छोड़ते। यानी नेम का मतलब है अपने जो नियम और व्रत उन्होंने धारण किए हुए थे उनको वो कभी भी नहीं छोड़ते थे। 2 जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी, यानी उनके नियम कौन से थे? रोज गीत गाना, नदी स्नान को जाना, ईश्वर का ध्यान लगाना और खेती मजदूरी करना। अंत समय बीमार पड़कर वे परंपरा को प्राप्त हुए। भोर में उनका गीत न सुनाई पड़ा। लोगों ने जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत स्वर्ग से धार गए हैं। 10th क्लास, मैंने आपको इस चैप्टर की समरी बताई। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस समरी को ध्यान से पढ़ें। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको इस समरी के अंदर ही मिल जाएंगे। थैंक्स।